Private companies in the UAE with 50 or more employees have until Sunday, June 30th, to reach the latest. दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बेसिकली वर्कर के लिए खास तौर पे खबर है, जिसका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, यानी दुबई का वीज़ा आपको लगा है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरा जो अपडेट है, आपने देखा शॉर्ट वीडियो में, उसमें बताया गया है कि सारे कंपनी, दुबई के जितने भी कंपनी हैं, जिस कंपनी में आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है, उस हर एक कंपनी को 2 अरबी को यानी इमराती को जॉब देना ज़रूरी है। तो ये जून तक, यानी ये 30 जून तक लास्ट टाइम बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कम से कम 50% यानी 1% एक लोगों को जॉब, अगर 50 वर्कर है तो उस हिसाब से 2% हो गया, 100 हो गया, तो मतलब उससे ज़्यादा इस तरह से बढ़ाता जाना पड़ेगा। मतलब 50 वर्कर से ज़्यादा वाले को, 50 से कम वाले वर्कर को ये नियम लागू नहीं है। तो इससे होगा क्या कि जब इमराती आपके कंपनी में आ जाएंगे तो सारी कंपनी थोड़ा स्टिक हो जाएगी। वर्कर को जो टाइम पे सैलरी नहीं देती है कोई बहुत सारी कंपनी, तो वो टाइम पे सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इमराती जब उसके अंदर, क्योंकि वो लोग आएगा भी तो बड़ा पोस्ट पे आएगा, लेकिन उन लोग का भी सैलरी, जब आपकी सैलरी डाला जाएगा तो उन लोग का भी सैलरी डाला जाएगा, उन लोग की सैलरी हाई रहेगी। तो गवर्नमेंट का सख्त हिदायत है कि जो कंपनी का ये रूल को फॉलो नहीं करेगी, उस कंपनी को ह्यूज अमाउंट फाइन देना पड़ेगा। यानी 30 जून तक हाफ जो है इमराटाइजेशन वो करना पड़ेगा। यानी 2 लोगों को जो जॉब देने का वादा किया है, उसमें से 1 लोगों को जॉब हर एक कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिशत भी बढ़ेगा। 100 लोग हैं तो 4 लोग हो गया, 200 है तो ऐसे 8 लोग हो गया। ऐसे कोई कंपनी में 10-10 हज़ार आदमी है तो उस हिसाब से उतना जो है इमराती को जॉब देना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि गवर्नमेंट रूल पहले से ऑलरेडी है दुबई के अंदर कि आप अगर 6 महीना से बाहर, ठीक है, 6 महीना आपका वीज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी 6 महीना में है आपका वीज़ा लगा हुआ, उसके बाद आप चले जाते हो छुट्टी और उधर ही जाकर 6 महीना रह लेते हो और आप एंट्री नहीं करते हो, तो आपका अभी भी जो है वर्क वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। कैंसिल नहीं भी कराएगी कंपनी तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, पहले स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब उसके लिए आपको 400 दिरहम पे करना पड़ेगा। मान लिया आप इंडिया चले गए छुट्टी में, किसी कारण नहीं वापस आ पाए यहाँ दुबई के अंदर, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको 400 दिरहम खर्च होगा। आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये जो कहा गया है वो जो आपका स्पॉन्सर है, यानी जो कंपनी का ओनर है जिसके नाम से वीज़ा है, वो अगर 400 दिरहम डालता है, गवर्नमेंट के पास देता है, तो आप फिर से दोबारा कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।